हेलो दोस्तों, अगर आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आए या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, तो मैं आपको इस वीडियो में 6 टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद आप भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं या एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं या कौन कौन से चैप्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है या एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, ये आपको सिलेबस में देख के पता चल जाएगा। तो पहला टिप्स है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा है शॉर्ट नोट्स। आप जो भी पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाइए। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स बनाइए। एक ही कॉपी में सब सब्जेक्ट का नोट्स ना बनाएं, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी में उनका नोट्स बनाइए, ताकि जब आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तब उसे आसानी से पढ़ सके। और हो सके तो नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि परीक्षा के कुछ घंटे पहले आप उसे आसानी से रिवाइज कर सके। तीसरा है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पढ़ा हुआ चीज़ आप भूल जाएंगे। इसीलिए आप जो भी पढ़ते हैं उनको समय समय पर रिवीजन करते रहें। चौथा है मॉडल सेट। परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल सेट अहम रोल अदा करता है। मॉडल सेट से आपको परीक्षा का पैटर्न पता हो जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के सवाल कितने नंबर के पूछे जाएंगे और कितने सवाल पूछे जाएंगे। अगर मॉडल सेट नहीं हो, यानी आपका जिस ईयर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हो, तो आपको परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव का भी पता चल जाएगा। इसके साथ ही आप पिछले 10 सालों के मॉडल सेट को चेक कीजिए। पिछले 10 साल के मॉडल सेट आपको क्वेश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक पुराना हो तो भी चलेगा और नया हो तो भी चलेगा। नया हो तो और अच्छा, बस आपको क्वेश्चन को चेक करना है। आप क्वेश्चन बैंक से पता कीजिए कि किस तरह के सवाल और कौन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक ही सवाल को कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है। कभी कभी सवालों को अल्टरनेट पूछा जाता है, यानी एक सवाल को 2017 में पूछा गया था तो उसे 2019 और 2021 में पूछा गया है, यानी एक साल छोड़ छोड़ के पूछा गया हो। यानी कुछ क्वेश्चन 1 साल या 2 साल के अंतराल पर पूछे जा सकते हैं। अगर एक सवाल को 2016, 2018 और 2020 में पूछा गया हो और आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन 2022 में अवश्य आएगा। या कोई क्वेश्चन 2013, 2016, 2019 में पूछा गया हो, यानी 2-2 साल का गैप हो, अवश्य ही वो 2022 में भी आएगा। तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। साथ ही आप जो भी याद करते हैं उसको एक बार कॉपी में अवश्य लिख लें, ताकि एग्ज़ाम में लिखते समय आपको जवाब पता होते हुए भी ये परेशानी ना हो कि इसे कैसे लिखना हो। इसलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद उसे लिखने का भी प्रयास करें। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के प्रिपेयर के लिए जो भी टेस्ट हो उसके क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन टच होते हैं। जैसे मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले प्री टेस्ट, सेंटअप, मॉक टेस्ट होते हैं, तो इनसे भी मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन टच होते हैं। इसलिए टेस्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। 5वां है अवॉइड फियर, यानी फियर को अवॉइड करना है। जो भी आपके मन में डर हो उसको ध्यान नहीं देना है। अगर समय कम है और आपके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि क्या होगा, नहीं पढ़े हैं, तो उनको आप ध्यान मत दीजिए।
और जितना भी समय बचा है उसका सदुपयोग करें और पढ़ाई करें। ये मत सोचिए कि कल पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, कल कभी नहीं आता है। इसलिए आज ही से पढ़िए, अभी से पढ़िए। 10 लोगों के जैसे 10 बहाने मत बनाइए। जो करना है वो अभी ही करना है। और एक बात कि चीटिंग करना तो सोचिए ही मत, और दूसरों के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्या पता उस दिन कोई स्ट्रिक्ट टीचर गार्डिंग कर रहा हो। और लास्ट यानी छठा है स्लीप। आपको भरपूर मात्रा में नींद लेना है। अगर मान लीजिए समय आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय कम बचा हुआ है और आप अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, तो भी आप जितना पढ़ने सकते हैं पढ़िए, लेकिन 6 से 7 घंटा का नींद अवश्य लें। सोने से माइंड फ्रेश होता है और उसके बाद पढ़ने पर जल्दी याद होता है। इसलिए रात में पढ़ने का मन करे तो पढ़िए, अन्यथा सो जाइए। 6 से 7 घंटा का नींद अवश्य लें। इससे आपको टेंशन फ्री लगेगा। फ्रेश माइंड के साथ पढ़िएगा तो वो जल्दी याद होगा, अन्यथा तुरंत भूल जाइएगा। इसलिए 6 से 7 घंटे का नींद अवश्य लें। तो ये थे वो 6 टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बेस्ट ऑफ लक।